दुआ मांगने का तरीका अपनी सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला लेके तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांगना वो तुझे देगा, तू उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में करीम महबूब फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तू अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की अलहदा से रात को, हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाए अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार पढ़ें। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए
تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی۔